नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज। मैं इस वक्त हूँ देवघर के एक ऐसे कांग्रेस नेता के आवास पर जिसे कांग्रेस ने एक विश्वास जताया है। सभी मोर्चा के जो है देवघर जिला के प्रभारी बनाए गए हैं। उनका नाम है अवधेश प्रजापति और वो हमारे साथ है। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने विश्वास जताया है, वो आगे क्या सोच रहे हैं। तो हमारे साथ हैं अवधेश प्रजापति, जो सभी मोर्चा के देवघर जिला के प्रभारी बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस ही देश को बचाएगी और कांग्रेस पर आप लोग भरोसा पुनः कीजिए और कांग्रेस के साथ जुड़िए। कांग्रेस के साथ इसलिए जुड़िए कि अगर कोई भी व्यक्ति जो बच्चा पैदा करता है, माँ बहन, वह माँ बहन पाल पोस कर बच्चे को बड़ा करता है, लेकिन कोई बेटा नालायक निकल जाता है जो वो माँ बाप के संपत्ति को बर्बाद कर देता है। कोई बेटा सुयोग्य निकल जाता है जो संपत्ति को और बड़ा कर देता है, माँ बाप के सम्मान में चार चांद लगा देता है। ठीक उसी तरह से कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद करवाया। पाल पोस करके जिस समय देश आज़ाद हुआ था, उड़ता धूल मिला था, भारत में एक सुई तक नहीं बनता था, लेकिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अथक प्रयास से उन्होंने एम्स, IIT समेत इसरो तमाम तरह की चीज को उन्होंने खड़ा किया और देश को एक दिशा गति दिया। लेकिन आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वह 70 साल का किया हुआ चीज सब कुछ बेचकर देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नालायक बेटा देश माँ बाप के संपत्ति को बर्बाद करता है, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी सारा देश के सत्यानाश कर दिया। आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। इसको सबक सिखाने का काम कीजिए और जो बेटा पैदा करता है माँ, उसको बहुत दर्द होता है। कांग्रेस पार्टी को बहुत दर्द हो रहा है कि देश किस ओर जा रहा है। कांग्रेस आप पर काफी विश्वास करके आपको आपके गृह नगर देवघर जिला का प्रभारी बनाया गया, सभी मोर्चा के प्रभारी बनाए गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हमें प्रभारी के रूप में देवघर गृह जिला रहते हुए हमें बनाया, ये हमें बहुत ही गर्व की बात है। और मैं कांग्रेस के हर एक पहलू को टच करने का काम करूंगा, हर एक लोगों से मिलूंगा और सारे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ मजबूती के साथ खड़ा करने का काम करूंगा और लोगों तक आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के विचारधारा को ले जाऊंगा और सभी संगठन, मोर्चा, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती प्रदान करने का काम करूंगा और देश के हित में जो भी होगा फैसला वो मैं लूंगा। पंचायत और प्रखंड स्तर से जो इसमें आप कितना मजबूत इसको कीजिए कांग्रेस को? मैं तो ऐसे भी लगातार काम कर रहा हूँ, पूरे स्टेट में काम कर रहा हूँ। अति पिछड़ा समाज के लिए मैं ज़्यादा सजग हूँ और अति पिछड़ा समाज को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने धर्म की राजनीति में उलझाकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, उस चीज को मैं 1 to 1 जाकर लोगों को बताने का काम कर रहा हूं और बताने का काम करूंगा कि किस तरह से आपके बच्चे का भविष्य के साथ, किसानों के भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ, छोटे दुकानदारों के भविष्य के साथ नरेंद्र मोदी, बीजेपी और RSS के लोग सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। इस चीज को समझिए और उससे बाहर आकर अपने बाल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। कांग्रेस को आप कितना मजबूत करेंगे? आप एक जिम्मेवार पद पर हैं, प्रभारी हैं देवघर जिला के। आप कांग्रेस को कितना मजबूत करने के लिए सोचिए और क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति यही है हमारा। अभी मैं बहुत जल्द मैं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और मेन कांग्रेस का एक मीटिंग आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में करूंगा और मीटिंग करके जो भी हमारा गाइडलाइन है उसको मैं फॉलो करूंगा और ऊपर से जो भी इंस्ट्रक्शन आया है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी से आग्रह करूंगा। और कांग्रेस पार्टी आप देखिएगा बहुत ही कम समय में देवघर में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी और यहाँ जो भी स्थानीय हमारा मुद्दा होगा उसको टच करूंगा, उसके समस्या का समाधान करूंगा, लोगों के समस्या का समाधान करूंगा, उसके हर सुख दुख में
कांग्रेस पार्टी खड़ा रहती है और कांग्रेस पार्टी खड़ा रहेगी और रह कर के संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और यहाँ हमारा विधायक और हमारा सांसद होगा। कितने युवाओं को, कितने किसान को, कितने आम जनता को कांग्रेस से आप जोड़ेंगे? ऐसे तो मैं चाहूँगा कि 100% हमारे कांग्रेस में सभी भाई जुटे, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि हमारा यहाँ जनमत सबसे ज़्यादा हो और अभी भी कांग्रेस की लोकप्रियता सभी दलों से ज़्यादा है। हमारे सामने बीजेपी कहीं नहीं टिक रही है, बीजेपी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ बड़बोलापन है बीजेपी में, लेकिन ज़मीन पर आप जाकर देखिए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी लोग ही लोगों के सुख दुख में काम कर रहा है। आप देवघर जिला के प्रभारी बनाए गए हैं, देवघर जिला वासियों से क्या कहेंगे कांग्रेस के लिए, क्या अपील करेंगे? मैं देवघर वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग कांग्रेस की ओर जुड़िए। जिस तरह से तेजी से महंगाई, आपके बच्चे का नरेंद्र मोदी खिलवाड़ कर रहा है भविष्य के साथ, आपका वो तो जब हल्ला होता है देश में तो वैकेंसी निकाल देते हैं कि लाखों लोगों का वैकेंसी निकाल दो, लेकिन वो पीछे से पेपर भी लीक कर देते हैं कि ना वैकेंसी होगा, न हल्ला होगा, ना उसको हमको वेतन देना पड़ेगा। यह सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रहा है नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं देवघर जिले के तमाम वासियों से, झारखंड वासियों और देशवासियों से अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि यह फरेबी मक्कार जो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने में तेज है, आपके इमोशन के साथ खेल रहा है, इसको आप गद्दी से उखाड़ कर फेंकने का काम कीजिए। आपका पैसा मैं आपके बीच खर्च करूंगा और कांग्रेस पार्टी ये वचनबद्ध है कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में कोई भी वैकेंसी में पेपर लीक नहीं होगा, कोई भी फैक्ट्री बिकेगा नहीं और चंद उद्योगपतियों के मुट्ठी से निकाल कर देश के गरीबों और आम लोगों के पास पहुंचाने का पुनः काम करूंगा। आज देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ गया है, चंद उद्योगपति देश को चला रहा है, 2 खरीद रहा है, 2 बेच रहा है, 4 गुजराती है और पूरे देश पर कब्जा करना चाहता है। यह देश की जनता होने नहीं देगी और कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेगी। जब तक देश का जनता सोया है, चौकीदार सब कुछ बेच रहा है, लेकिन जिस दिन देश का जनता जग जाएगा, चौकीदार को खदेड़ कर भगाने का काम करेगी देश की जनता। आप देखिएगा, यह समय बहुत निकट भविष्य में आने वाला है। देख रहे थे हमारे साथ देवघर जिला के जो नए प्रभारी बनाए गए हैं, सभी मोर्चा के प्रभारी हैं अवधेश प्रजापति, वो हमारे साथ थे। उन्होंने क्या कहा आप सुने। मैं देवघर से बबलू से अपने सहयोगी के साथ बाइस्कोप न्यूज के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।